हेलो एवरीवन, रेमेडीज एंड टैरोट बाय शिविका शर्मा में मैं आपका बहुत सारा वेलकम करती हूँ। लेट्स चेक आपके पार्टनर की करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस आपको लेकर क्या है। साथ ही हम ये भी देखेंगे कि आपके पर्सन का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ कब और क्या हो सकता है। और लास्ट में देखेंगे एंजल्स आपको आपके लव लाइफ में, ओवर एंड ऑल लाइफ में इंडिविजुअली क्या गाइडेंस देना चाहते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस है, तो जो चीजें आपको रेजोनेट करती हैं वो आप रख सकते हैं एंड रेस्ट को जाने दे सकते हैं। एंजल्स प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की कलेक्टिवली क्या है करंट फीलिंग्स, करंट ट्रूएस्ट फीलिंग्स एंड इमोशंस। कार्ड नंबर 1 है रीजेनरेशन। देखिए ये रिश्ता पहले ही ब्रेकअप सिचुएशन, नो कांटेक्ट, सेपरेशन में ही झूल रहा है। अगर आपके रिश्ते में बातचीत भी हो रही होगी तो बहुत कुछ सही नहीं चल रहा होगा। इज लाइक कुछ चीजों को लेकर इश्यूज डेफिनेटली आ रहे होंगे। इज लाइक कि कुछ एशेस में कन्वर्ट होने की एनर्जी है कि अलग अलग सिचुएशन है जिनके लाइफ में प्रॉपरली एंड हो गई हैं चीजें, वहां पर एक फ्रेश स्टार्ट इज कमिंग। ठीक है। दूसरा, जिनके लाइफ में ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है वो भी झूल रहे हैं बीच में कि पार्टनर विल गिव मी कमिटमेंट और नॉट, ऐसे सिचुएशन में डाइसी होंगे। और थर्ड सिचुएशन ये कि जिनकी बातचीत हो रही है और सब कुछ ठीक है, वहां पर कुछ कमिटमेंट को लेकर इश्यूज आ रहे होंगे या परमानेंट हार्मोनियस रीयूनियन को लेकर बिकॉज ऑफ सम थर्ड पार्टी इश्यूज, बिकॉज ऑफ सम 3D मटेरियलिस्टिक इश्यूज। ठीक है। आपके कनेक्शन में बट साफ साफ नजर आ रहा है कि आपके पार्टनर के इंटेंशन इस रिश्ते में रीजेनरेशन के हैं। आपके पर्सन उसी जगह से इस रिश्ते को शुरू करना चाहते हैं, उसी समय से शुरू करना चाहते हैं जहां पर इस कनेक्शन में दी एंड हुआ है, जहां पर झगड़ा हुआ है, जहां पर चीजें खत्म हुई है। इस लाइक कि जहां पे चीजें जीरो हुई, राख में कन्वर्ट हुई यानी एशेस में कन्वर्ट हुई, वहीं से न्यू बिगिनिंग का उद्घाटन, न्यू बिगिनिंग की क्रिएशन आपके पर्सन करना चाहते हैं। इस रिश्ते में आपके पर्सन की एनर्जी क्लैरिटी की और पॉसिबिलिटीज की आ रही है। जैसे कि अगर आप इधर से बहुत ज्यादा होपलेस हो कि कुछ नहीं हो सकता यार, मैंने तो कितना करके देख लिया, कुछ नहीं होगा, मुझे विश्वास है, तो ये यहाँ पे बता दूं आपको कि आपके पर्सन तो आपके साथ कंप्लीशन देख रहे हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, सेपरेशन है, ब्रेकअप है, तो कभी कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं तो जानता हूं या जानती हूं कि वो नहीं मानेगा। बट यहाँ पर ऐसी ही इम्पॉसिबिलिटीज में कुछ पॉसिबिलिटीज जन्म लेने वाली हैं। आपके पर्सन का जो माइंड है वो इस रिश्ते में पॉजिटिव हो रहा है और ये इस रिश्ते में पोटेंशियल देख रहे हैं आपके साथ न्यू बिगनिंग का, आपके साथ इस रिश्ते को सेकंड लेवल पर ले जाने का। क्यों? क्योंकि ये अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, इनकी यिन यांग एनर्जी बैलेंस हो रही है। जिस रिश्ते पर इन्होंने मिट्टी डाल दी बिल्कुल वहीं पर इनके अंदर फायर और पैशन आ रहा है। ये भी एक फिनिक्स के जैसे राइज कर रहे हैं। ओवरऑल ये जो रिश्ता है फिनिक्स के जैसे राइज कर रहा है। ठीक है। ये इस रिश्ते में कंप्लीशन देख रहे हैं आपके साथ में 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स के रूप में। 4 नंबर 46 है ना, 4 + 6 10 होता है और रीजनरेशन का कार्ड है। तो आपके जो पर्सन है वो तो पोटेंशियल भी देख रहे हैं, न्यू बिगनिंग भी देख रहे हैं और जल्द ये चीजें क्रिएट होंगी यूनिवर्स के द्वारा। आपका जो कनेक्शन है, पार्टनर का एक्शन पूरी तरह से गाइडेड है, वेल प्लान्ड है। नेक्स्ट है टाइम फॉर अ नैप। आपके पार्टनर इस वक्त हीलिंग से गुजर रहे हैं। आपके पर्सन जो भी करना चाहते हैं वो बहुत शांति से थर्ड आई अवेकनिंग के जरिए करना चाहते हैं। काफी ज्यादा आपको लेकर इमोशनल भी फील कर रहे हैं, ऐसे इमोशंस जो दूसरों के साथ दर्शा नहीं रहे। मून की एनर्जी है। और पता है इससे पहले जब मैं रीडिंग स्टार्ट करने वाली थी, इधर इस सेटअप में पीछे सन एंड मून दोनों है, तो मेरी सबसे ज्यादा नजर मून पर ही जा रही थी, बार बार था। और मैं देख रही थी कि पता नहीं जैसे कुछ एनर्जी है जो गाइड करने की कोशिश कर रही है। इधर मून का कार्ड भी आ गया। आपके पर्सन बहुत ही ज्यादा रिलैक्स्ड माइंडसेट के साथ इस रिश्ते में आपको अप्रोच करना चाहते हैं। एकदम ऐसा जहां पर आप ना झगड़ा करें, जहां पर ये ना झगड़ा करें, और पॉजिटिवली एक एक्सेप्टेंस के साथ, एक माइंडफुल एनर्जी के साथ, प्रॉपर रेस्ट के साथ में ये आपकी तरफ सोचा हुआ, सुलझा हुआ, समझा हुआ डिसीजन ले सके। ठीक है। हड़बड़ी नहीं चाहते। डीप नोइंग, ये इस कनेक्शन में जो भी साइंस और सिंक्रोनिसिटीज इनको मिल रहे हैं उनको
अवेकनिंग के समय पर फील और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको भी कहीं ना कहीं से देख रहे हैं। साइलेंट स्टॉकिंग की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है, ये आपको भी जानने की कोशिश कर रहे हैं बट दिखा नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर चुपचाप ताका झाकी करने की एनर्जी मुझे मिल रही है। नेक्स्ट एनर्जी है यहाँ पर आपके कनेक्शन में नंबर 13 फॉर्क इन द रोड। कोई ऐसा पर्सन रहा है जिसने इनको गुमराह करने की कोशिश की है, या अभी भी ऐसा कोई पर्सन है। ये थर्ड पार्टी एनर्जी का इंडिकेशन है कि आपके पर्सन जैसे किसी से पूछते हैं कि यार मैं उससे बात कर लूं या मैं उसके पास जाऊं, सब कुछ ठीक रहेगा, ये एक्शन लेना ठीक है। तो अगला बंदा क्या है, जहां पर उसको हाँ बोलना चाहिए वहां पर वो क्या कर देता है, रोक देता है। तो आपके पार्टनर और ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार क्या मुझे फिर एक्शन लेना भी चाहिए या नहीं लेना चाहिए। तो इधर कोई थर्ड पर्सन इनके घर में या इनका कोई अपना ही हो सकता है जिस पर ये बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। एक दिशा इधर, एक दिशा इधर, एक रास्ता ये बता दिया, एक ये बता दिया। तो इस वजह से भी कुछ लोगों के पार्टनर को प्रॉब्लम्स आ रही हैं। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पर वो है हेयर एंड नाउ। आपके पर्सन प्रेजेंट सिचुएशन में ही अपने तरीके से, अपने लेवल पर, अपने रिसोर्सेस के बेसिस पर इस रिश्ते में न्यू बिगिनिंग चाहते हैं। मतलब जो इनके हाथ में है, जो ये कर सकते हैं, ये उसी तरह से आपके साथ इस कनेक्शन को रीस्टार्ट करना चाहते हैं। एनर्जी है नेवर एंडिंग स्टोरी। जैसा आपको लगता है ना कि ये कनेक्शन कभी खत्म नहीं होता है, ना शुरू होता है ना खत्म होता है, एक अनफिनिश्ड चैप्टर है, नेवर एंडिंग स्टोरी है। यही चीज आपके पर्सन को भी फील हो रही है और ये तब तक दोनों को हिट करेगी। 10-10 की एनर्जी है, जब तक डिसीजन बन नहीं जाता। आपके पार्टनर को भी ये कनेक्शन में ऐसा लगता है कि यार पेंडिंग है, मुझे तो इसकी तरफ डिसीजन लेना है, जाने कब चीजें ठीक होंगी। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर कम टू द एज। आपके पर्सन अब इस रिश्ते में क्लैरिटी, इस रिश्ते में एक फाइनल आउटकम चाहते हैं कि ठीक है जो भी हुआ बहुत हुआ, अब यार लास्ट में क्या बचता है, मुझे क्या एक्शन लेना है। वो भी उधर परेशान है, मैं भी हूं। बेटर ये हुआ कि हम एक डिसीजन पर पहुंच पाए। जो हुआ सो हुआ, इज लाइक कि शुरू तो हो गया, बीच में काफी सारी चीजें खराब हो गई, लेकिन अभी फाइनल आउटकम क्या है, क्या डिसाइड किया है। अभी भी चीजें संभाली जा सकती हैं अगर एक स्टेप ऐसा लिया जाए कि ये रिश्ता सही हो जाए, इस रिश्ते में चीजें जुड़ जाएं। ठीक है, ये नजर आ रहा है यहाँ पे। और लास्ट कार्ड है हैप्पी हैप्पी। आपके पर्सन के दिल की चाबी आपके पास है, आप इनके रियल हैप्पीनेस हो। जो एफर्ट्स आपने अपने पार्टनर के लिए लगाए हैं, बर्थडे सेलिब्रेशन में इनको गिफ्ट्स देना, इनके लिए पार्टी ऑर्गेनाइज करना किसी और को चाहिए और कर आप रहे हैं या आपने किया है। अभी ये टाइम आ रहा है जहां पे ये पर्सन आपके लिए सेलिब्रेट करेंगे, ये पर्सन आपके लिए सेलिब्रेशन लेकर आएंगे, ये पर्सन आपके साथ सेलिब्रेट करेंगे, दे विल इन्वेस्ट ऑन यू। ठीक है, आपके पर्सन में इस रिश्ते में आपके साथ चीजों को को क्रिएट करना चाहते हैं किसी ऐसे इंसान की मदद से जो कोई गुरु हो सकता है, या ये कोई इंसान सोल ट्राइब से ही आ रहा है। जैसे ये इंसान स्पिरिचुअल है बाय नेचर और मटेरियलिस्टिक ना होकर प्यार को वैल्यू देता है या देती है। लास्ट कार्ड है यहाँ पर टू बी फेयर। इस बार आपके जो पर्सन है जस्टिस की एनर्जी या फेयर डिसीजन लेना चाहते हैं, और फेयर डिसीजन होगा तभी आप दोनों के बीच में एक डिसीजन बन पाएगा। आपके पर्सन बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर ऐसी एनर्जी में है कि बहुत ज्यादा केओस जो क्रिएट हुए हैं वो चीजें आपके पर्सन को तन्हा फील करा रही है। घर वालों से भी इनकी नहीं पड़ रही, आपको ये पा नहीं पा रहे, प्राप्त नहीं कर पा रहे, तो वो चीजें डिसअपॉइंटमेंट क्रिएट कर रही है आपके पर्सन के अंदर। बट फिर भी बोलूंगी यहाँ पे आपको जो भी मैसेजेस आए हैं उसके अलावा ये एनर्जी इज द बिगेस्ट साइन ऑफ अ वेरी पावरफुल चेंज। यहाँ पर एक तरह से समझिए कि ये टावर सिचुएशन और डेथ की एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर चीजें पहले ही खाक हो चुकी है और उसके बाद की बात कर रहा है। इसको क्लैरिफाई भी कर दीजिए। ओहो, बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर फ्लेक्सिबल। देखिए आपके पर्सन ने बहुत कमी करी है आपके साथ इस रिश्ते में कि फ्लेक्सिबल नहीं रह पाए। जो चीजें सही लगी सिर्फ उनको ही अपनाना चाहा और जो नहीं लगी उन चीजों को लेकर सप्रेस कर लिया, फायरी रहे। बट आपके पर्सन को ये फील होता है अंदर से कि आप इनका घर है, यू आर होम टू देम। ठीक है,
इंसान कितना ही दुनिया में घूम ले, विदेश जा रहा है 1 महीने 2 महीने के लिए, वो दर्शन करने आप जा रहे हो, आप खुद भी सोच के देखिए, किसी के घर जा रहे हैं, आप बाहर एक डिप्लोमेटिक जिंदगी जीते हैं, लेकिन आपको असली सुकून अपने घोंसले में आके मिलता है, आपको असली सुकून अपने घर आके मिलेगा। और वो कमाल की फीलिंग होती है। आपने थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस किया होगा ना कि आप मैरिज अटेंड करने गए हो, फंक्शन अटेंड करने गए और अपने घर आए हो, तो इंसान ऐसे चारों दिशाओं में चीजों को घुमा घुमा के फेंकता है कि यार मैं अपने घर आ गया। एकदम थकान से इंसान, उसको लगता है कि अब मैं यहाँ पे हूँ और मेरी सारी थकान मिटेगी। कंफर्ट का एक नेक्स्ट लेवल आपका घर आपको फीलिंग देता है। आप इस पर्सन के लिए वही कंफर्ट है, ये इनकी सोल फील करती है। आपके पर्सन के अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एंजल्स के द्वारा इनको दिखाए भी जा रहे हैं, समझाए भी जा रहे हैं, फिर भी इनके अंदर कुछ सवाल हैं। ठीक है, ये जो सवाल हैं आपके पर्सन को अंदर से परेशान करते हैं। अगर कुछ साइंस सिंक्रोनिसिटीज मिल रही हैं और ये उन चीजों के लिए नए हैं, तो इज लाइक कि ऐसा क्यों हुआ, मेरे सपने में वो क्यों आया या आई। इन चीजों का जवाब हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर खोज रहे हों, ये भी कुछ वीडियो सुनने लगे हैं, सुनते हों, ये कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आपके अंदर, इस रिश्ते के अंदर। लेकिन एक बहुत पॉजिटिव आउटकम पर ये पर्सन पहुंचेगा, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी होम की आ रही है, विच शोज कि आपके कनेक्शन में स्टेबिलिटी क्रिएट आपके पर्सन करना चाहते हैं। इस रिश्ते को बैलेंस करना है आपके पर्सन को एक शांत भाव से। ठीक है, तो इज लाइक कि ये डेस्टाइन्ड है होना। ठीक है, अब देखते हैं आपके पार्टनर का नेक्स्ट इनिशिएटिव आपकी तरफ क्या होगा। नेक्स्ट इनिशिएटिव में एंजल्स कुछ अलग कार्ड्स हम लेंगे, टैरो से चेक करेंगे। नेक्स्ट इनिशिएटिव में सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है डेविल आना चाहता है। कार्ड दीजिए, कब तक कम्युनिकेशन रिसीव होगा। ठीक है, और कब तक मीटिंग हो सकती है। कब तक अनब्लॉक कर सकते हैं ये, और कब तक रिकंसिलेशन हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक देखो, फिर से डेविल आ गया, वो भी 7 ऑफ सोर्ड्स के साथ में। तो अगर किसी किसी के पार्टनर रोमांटिक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, तो एक चीज यहाँ पर साफ साफ नजर आती है कि पार्टनर को बहुत जल्द थर्ड पार्टी से ट्रिगर मिलने वाला है। स्पेशली रोमांटिक थर्ड पार्टी से ट्रिगर 7 घंटे से लेकर 17 घंटे के अंदर कुछ रिलेशंस को लेकर मिल सकता है, ऐसा मैसेज यहाँ पर क्लियर आ रहा है। तो सबसे पहले कांटेक्ट कब तक हो सकता है, अलग अलग टाइम फ्रेम आएगा बताऊंगी, और सिमिलर आता है तो भी बताऊंगी, क्योंकि अलग तरीके से कार्ड्स निकाले हैं। वाओ, 10 आवर्स, विद इन 10 डेज, 10 मिनट्स किसी किसी के लिए, 100 मिनट्स हो सकता है। बट यहाँ पर रिकंसिलेशन और कम्युनिकेशन की एनर्जी है। आप मैरिड पार्टनर से डील कर रहे हैं, अनमैरिड पार्टनर से, बट 10 आवर्स, 10 मिनट्स, 100 मिनट्स से लेकर 10 डेज तक का टाइम आपके कनेक्शन में ओवरऑल विश फुलफिलमेंट लेकर आ रहा है। रीयूनाइट हो सकते हैं आप, कम्युनिकेशन आपको इनसे रिसीव हो सकता है। यहां पर देखेंगे मीटिंग इनकी कब तक हो सकती है आपसे। 9 ऑफ कप्स का कार्ड आ रहा है एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स वार्निंग के साथ में है। मीटिंग देखिए विद इन 5 डेज के अंदर, 9 घंटे से लेकर 5 डेज तक के अंदर आ रही है कि आपकी इनसे मुलाकात हो। मुलाकात अच्छी रहेगी, लेकिन आपको कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा। हो सकता है कि किसी छोटी सी बात को आप पकड़ के बैठ जाए और आप इधर से डिफेंड करने की कोशिश करो, झगड़ा कर लो। अदरवाइज चीजें अच्छी जाएंगी। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि झगड़ा नहीं करना है। हो सकता है आपको इनकी फैमिली पे गुस्सा आए, या फैमिली को लेकर आप कोई बात शुरू कर दे जिसकी वजह से ये आपसे बोले भाई मैं तो तुम्हारे साथ जोड़ना चाहता हूँ, मैं तो तुम्हारे साथ आगे जाना चाहता हूँ, ये कौन सी बात हुई कि तुम मुझे ऐसे बोल रहे हो या बोल रही हो। तो ये जो चीजें हैं ना, आप दोनों के बीच में आप ही की वजह से झगड़ा हो सकता है, तो इसको बिताना है, इग्नोर करना है। ठीक है, ओम इग्नोराय नमः करके चलो, क्योंकि यहाँ पर मीटिंग होगी और ये मीटिंग फुलफिलिंग रहेगी, विश फुलफिल होगी आपकी। ठीक है, जो लोग ब्लॉक है उनके पार्टनर उनको कब तक अनब्लॉक कर सकते हैं,
किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड नाइट ऑफ कप्स, ये तो एनी टाइम हो सकता है क्योंकि कोई टाइम फ्रेम नहीं आया। राजा जी के साथ में नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है। ये अनएक्सपेक्टेड होगा कि अनएक्सपेक्टेडली आपको इनकी डीपी दिखाई दे सकती है, आपको इनका प्रोफाइल नजर आए अगर उन्होंने कहीं से ब्लॉक किया है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये कोई नए नंबर से आपको मैसेज कर दें। बट अगर टाइम फ्रेम लेकर भी चलना चाहते हो तो इन दोनों का जो टाइम फ्रेम है समवेयर वो इसी के बीच में लाई कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी में टाइम फ्रेम नहीं है। रिकंसिलेशन, रीयूनियन कब तक हो सकता है? 7 ऑफ कप्स विद पेज ऑफ वॉन्ड्स, जिनके पार्टनर ऑप्शंस और चॉइसेस में डील कर रहे हैं, इल्यूजन में डील कर रहे हैं, आपके पार्टनर आपको चूज करेंगे, बेफिक्र रहिए। एंड दे विल चूज यू फॉर मैरिज, फॉर रिकंसिलेशन, फॉर 10 ऑफ कप्स विद स्टार कार्ड, हीलिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड विश फुलफिलमेंट। ठीक है, ये आपको इसलिए चूज करेंगे। तो रिकंसिलेशन आपका हो ही जाएगा, क्योंकि यहाँ पर चॉइसेस में आपके पार्टनर या किसी तरीके के कंफ्यूजन में डील कर रहे हैं। मे बी इनके पास ऑप्शंस है, फैमिली ऑप्शंस देने की कोशिश कर रही है, बट दे विल चूज यू एज देयर बेस्ट अपॉर्चुनिटी, एज देयर बेस्ट डिसीजन। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैसेजेस आ रहे हैं नेक्स्ट एक्शन में। लेट्स चेक डिवाइन की गाइडेंस, एंजल्स की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रही है। एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है गाइडेंस? मेरे व्यूअर्स के लिए इस वक्त की गाइडेंस, न्यू बिगिनिंग्स को अप्रिशिएट कीजिए। जब न्यू बिगिनिंग आती है तो लाइफ में बहुत कुछ नया हो जाता है। नए कपड़े, नई सोच, नई क्रिएटिविटी, नए इमोशंस, नई प्रॉस्पेरिटी, सब कुछ नया होता है, उसको अप्रिशिएट करिए। हर चीज आपकी मर्जी की नहीं हो सकती लाइफ में। तभी अपने आप को अलाइनमेंट में मानना जब आपके लिए हर चीज ईश्वर हो जाए, जब आपको मृत्यु भी उसका सबसे बड़ा सुख नजर आने लगे, जब आपको अंत होती हुई चीजें भी भगवान के प्रति समर्पण सिखाएं, भगवान की तरफ से आपको ब्लेसिंग्स, उनका प्रेम प्रतीत हो। ठीक है, और अगर इनके अलावा आपको किसी भी तरीके से आंधी बारिश का एहसास हो रहा है ना, तो अभी वाइब्रेशन बहुत नीचे है। ठीक है, सिंपलेस्ट लैंग्वेज में समझिए, न्यू बिगिनिंग को अप्रिशिएट करना है क्योंकि मदर नेचर की कॉलिंग है। मदर नेचर अर्थ मैजिक की एनर्जी है। तो आपको कहा जा रहा है स्टेबल एक्शंस पे फोकस करिए। जो भी चीजें प्रकृति की जुड़ी हुई हैं उसके साथ आपको तालमेल बैठाना है। कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन। एक अच्छी डाइट ले सकते हैं। जितना हरे भरे आप रहेंगे, जितना ज्यादा पेट एनिमल्स, इवन स्ट्रेज भी, अगर आप एक स्ट्रे एनिमल लवर हो तो भी, और जितना ज्यादा बेसिक्स अपने सोर्स से कनेक्ट कर रहे हो कि ये मुझे प्रकृति के द्वारा दिया गया है, वो चीज आपको ज्यादा हील करेगी। प्रकृति में बड़ा जादू है। प्रकृति आपको हील करना जानती है। प्रकृति क्या है? प्रत्यक्ष स्वरूप में माया है। समझिएगा, बहुत डीप बात है ये। एक माया आपके दिमाग के अंदर चल रही है। आपके माइंड, आपका जो दिमाग है, मन है, उसमें एक यूनिवर्स बैठी है माया के रूप में। आप कुछ भी सोच ले रहे हो, कोई अच्छी बात है तो उसको नेगेटिव सोच ले रहे हो, जो नेगेटिव है उसमें होप ढूंढ लेते हो, पॉजिटिव कर लेते हो। और एक प्रत्यक्ष संसार में प्रकृति के रूप में माया है कि अचानक से एक इंसान आया, आप उदास थे, आपकी मदद करने आ गया। वैसे तो आपके मन की और बाहर की अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष माया जो है वो ईश्वर के ही द्वारा संचालित है, आप खुद भी, ये समस्त ब्रह्मांड, ये समस्त सृष्टि। लेकिन आप फील करेंगे इसे प्रत्यक्ष रूप में, तो आपको मदद की जरूरत थी, आपको मदद मिल गई। या आपको भूख लग रही थी, आपको सब्जी वाला नजर आया, आपने उस पे से जो भी फ्रूट्स का स्टॉल मान लो नजर आया, आपने उठाए, खरीदे, खा लिए। आपको पैसे की जरूरत थी किसी और को, मतलब जो भी आपकी डीलिंग्स हैं, जिस भी चीज की आपको जरूरत पड़ी, मदर अर्थ ने आपको वो प्रोवाइड कर दी, इंसानों के रूप में, पौधों के रूप में, जानवरों के रूप में, सो दैट कि आप अपने आप को हील करें। तो ये मैजिकल है। ठीक है, बस आपको किस तरीके से उसे लेना है, उसे हैंडल करना है, इट्स अप टू यू। लास्ट जो मैसेज है वो है फेस योर शैडो।
आपको अपने शैडो को फेस करने की जरूरत है। आपकी सोल फैमिली जो धरती पर है और जो आसमान जो हायर रेल्म में है, अबव 3D 4D 5D में सूक्ष्म रूप से है, 60 70 जितने भी हायर डायमेंशंस है, वहां से आपको मैसेज आ रहा है कि माफ करिए। आपके जो एंसेस्टर्स हैं वो आपको, आपके जो पितृ हैं, गार्डियन एंजल्स हैं, वो ये मैसेज भी दे रहे हैं कि माफ करो, इतना ज्यादा ग्रजेस को होल्ड करके मत रखो। वी हैव फॉरगिवनेस विद सोल फैमिली। और नीचे जो लोग उपलब्ध हैं, जैसे कि अगर आपके मॉम की डेथ हो गई तो फादर इज अलाइव, फादर नहीं है मॉम इज अलाइव, या दोनों नहीं है तो चाचा चाची हैं, मामा मामी है, मौसी मौसा जी है, सिबलिंग्स हैं, ये लोग भी आपके सोल ग्रुप का पार्ट होते हैं, सोल फैमिली से आते हैं, या कोई ऐसा फ्रेंड है, तो उनके जरिए अपनी लाइफ को हील करिए। इट्स अ स्ट्रॉन्ग मैसेज, ठीक है। तो माफ करना है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है, वरना क्या होगा, हम पीछे रह जाएंगे। हम अपनी लाइफ में आने वाली चीजों को, मिरेकल्स को रिसीव नहीं कर पाएंगे। फिर हम कहते हैं कि यार ये भी हाथ से गया, मेरी तो किस्मत ही खराब थी, लेकिन जबकि हम तैयार नहीं है, ठीक है। तो अपने आप को तैयार करिए। यहाँ पर डीपर मैसेज आ रहा है, फेस योर शैडो। देख रहे हैं इधर स्नेक चल रहा है और ये चक्रा में हिट कर रहा है। व्हाट इट इज, यहाँ पर कुंडलिनी अवेकनिंग का मैसेज आ रहा है। जब आपकी कुंडलिनी शक्ति अवेकन होती है ड्यूरिंग स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो आपके जो कर्माज हैं वो पीक पर आते हैं। आपके अंदर की जो नेगेटिविटी है, जरिए यूनिवर्स बना सकती है किसी को, ठीक है, कि ये इंसान तुमको धोखा देगा तो तुम इस रास्ते पर आओगे, तुम्हारे साथ ऐसा होगा, ये वो दुनिया भर का एक रीजन बनाया, ठीक है। हर चीज रीजन से होती है, कारण बनता है यहाँ पर दुनिया में। लेकिन आपको लगा दिया अवेकनिंग में। अब अवेकनिंग में कर्माज सरफेस पर आ गए। आपको जिस चीज से प्रॉब्लम थी वो सब कुछ हो रहा है आपके साथ में। आपको मृत्यु से डर लगता था, आपने वो देख ली। आपको बीमारियां थी, आपको उसी में कष्ट दे दिया गया कि आपको सहारे की जरूरत थी तो आपसे सारे सहारे छीने गए। आपको जिस चीज से प्यार था वो धीरे धीरे करके सब ले ली। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है क्योंकि अब आप हायर क्लास में जाएंगे। अब आपका पुराना कुछ भी काम का है नहीं, अभी आपका पुनर्जन्म का प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे में आपको जो ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ही क्यों होता है, या मेरे साथ ऐसा हो गया वैसा हो गया, जस्ट बिकॉज कि वो एक शैडो के रूप में आपको कन्फ्रंट कर रहा है कि देख, मैं ये कमजोरी हूं तेरी, इसको ठीक कर ले, इसको संभाल ले। आपको डर लग रहा है, आपके सामने ऐसी सिचुएशन आ गई, आप नहीं चाहते कि आपको कोई धोखा दे, धोखा मिल रहा है। जो भी आपका पास्ट का संचित कर्म आया ना, वहीं से आ रहा है वो ट्रिगर बन के। तो कहा जा रहा है उसको फेस करिए, उससे भागिए नहीं। अवेकनिंग को, ट्रांसफॉर्मेशन को अलाउ करिए अपने लाइफ में, और उसके साथ अपने बदलते हुए स्वरूप को एक्सेप्ट करिए और आगे बढ़िए, ठीक है। यहाँ पर इस शैडो की बात की गई क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो रेज होने के लिए तैयार है। जो चीज सर्व नहीं कर रही है उसको छोड़ने के लिए भगवान बोल रहे हैं, ठीक है, कि अवेकनिंग को सपोर्ट करिए, जो नहीं है उसको रिलीज करो, फॉरगिव करो प्रैक्टिस के जरिए, और न्यू बिगिनिंग्स को अलाउ करिए अपने लाइफ में, क्योंकि वही आपके लिए अब सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगी, वही आपकी जिंदगी को शुरू करेंगी फिर से, ठीक है। सो गाइज, ये थी आज की रीडिंग। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। हर हर महादेव।